हेलो स्टूडेंट, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज इस लेक्चर में अपन डिफरेंशिएबिलिटी को कंप्लीट कर रहे होंगे। इसके पहले मैंने 8 लेक्चर कंप्लीट कर दिया जिसमें लिमिट और कॉन्टिन्यूटी पढ़ाया। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का 2 लेक्चर होगा 40-40 मिनट्स का, तो आप मतलब 1.5 घंटे पूरा कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट कर दिया। तो पिछले जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाया ना, सबसे पहले आपको जाके वो देखना होगा। कहां मिलेगा सर? लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। किस नेम से होगा? मैथ्स क्रैश कोर्स फॉर WBJEE। ठीक है, WBJEE पे ये पूरा बेस्ड है, बट आप जेई मेंस की तैयारी भी कर रहे हो ना, तो कॉन्सेप्ट तो यही रहने वाला, आपको ही पता है। क्वेश्चन का भी लेवल मैं उसी टाइप का करा रहा हूं, तो जेई मेंस वाले एस्पिरेंट्स भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और WBJEE वाले तो बिल्कुल देखें, क्योंकि WBJEE पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स डिजाइन किया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहली बार आए अगर इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना चैनल, क्योंकि WBJEE के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है इस बार। और पसंद आए वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम वाले क्वेश्चन से। अब ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत पूछते हैं डिफरेंशिएबिलिटी वाले। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे सर? तो होगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम के अंदर दो फंक्शन दिया होगा, सॉरी। ठीक है, एक fx दिया होगा और एक gx दिया होगा, और दोनों का मैक्सिमम के बीच में आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा। मतलब यहां फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक करनी है, फंक्शन में मैक्सिमम की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। स्टेप तो लिख ही दिया है सर आपने, हाँ क्वेश्चन कराएंगे तो और आप सीख जाइएगा। सबसे पहले क्या लिखा है ना, इसको पढ़ लेना। बकायदा मैंने हिंदी में करके लिखा हुआ ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज हो ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, क्या लिखा है कि अंदर जितने फंक्शन हो सबका ग्राफ एक साथ ड्रॉ करो। इसका क्या मतलब है सर? अगर मान जाओ कल को अंदर x और x स्क्वायर दिया, तो x का ग्राफ अलग और x स्क्वायर का ग्राफ अलग नहीं ड्रॉ करना, दोनों को एक साथ ही ड्रॉ करना है। मतलब जहां x की ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, उसी कोऑर्डिनेट में, मतलब उसी x और y के लाइन में x स्क्वायर का भी ग्राफ ड्रॉ करना है। ये एक साथ का मतलब। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या लिखा है सर? इंटरसेक्शन पॉइंट पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। जहां जहां एक दूसरे को कट मारेंगे ना, वहां अपन एक वर्टिकल लाइन खींच रहे होंगे। क्वेश्चन करते टाइम अच्छे से समझेंगे कि स्टेप्स तो समझा दूं। फिर बेल्ट में देखो, जो ऊंचा हो मैक्सिमम होगा। बेल्ट कहने का मतलब एरिया। ठीक है, देख लेंगे अपन यहाँ पे, क्वेश्चन करेंगे तो ये तीसरा स्टेप अच्छे से दिख जाएगा। क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे। मैक्सिमम ऑफ x और x क्यूब, और उसमें बताना है आपको एनडी पॉइंट्स। एनडी मतलब नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। जहां जहां शार्प होगा वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे। अच्छा सर, दिख गया शार्प तो डायरेक्ट बोलेंगे, शक हुआ तो फिर किसको बुलाएंगे? LHD को बुलाएंगे और RHD को बुलाएंगे, वो अपना काम करके जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ तो ड्रॉ कर ले। क्या आपको y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आता है? हाँ सर, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आता है। जरा देखना कैसे दिखता है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से जाता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ग्राफ अगर इधर उधर बना दूं तो फर्क नहीं पड़ता, ये ओरिजिन है। ठीक है, बिल्कुल यहां से जाता हुआ दिखेगा आपको। हाँ सर बिल्कुल। एक्स क्यूब का ग्राफ कितने लोगों को पता है? एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? मैं यहां पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे ड्रॉ करना है आपको। तो आइए एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कहां कहां इंटरसेक्ट किया? एक यहां पे, एक यहां पे, और एक यहां पे। अच्छा, कहां कहां इंटरसेक्ट किया सर? ये वाला पॉइंट भी पता कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले तो बेल्ट बना देते हैं। बोला क्या था? जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां अपन वर्टिकल लाइन खींच रहे होंगे। तो सबसे पहले तो वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, आइए। ठीक है, क्या ये एक वर्टिकल लाइन होगा यहां से? ठीक है, अच्छे से सोचना है इसको। क्या ये एक वर्टिकल लाइन हो रहा होगा? हाँ सर। ठीक है, ये तो ऑलरेडी वर्टिकल लाइन है इंटरसेक्ट पे। यहां पे एक वर्टिकल लाइन अपन को ड्रॉ करना है। ये कर दिया सर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ। ठीक है, डॉट डॉट से इंडिकेट करना है वर्टिकल लाइन को। कहां कहां कट मार रहा होगा वो भी निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कैसे निकालते हैं? x और x क्यूब को इक्वेट कर दो। कितने लोगों को पता है, अगर जिस दिन x और x क्यूब इक्वेट होंगे ना, ये x क्यूब इधर आ जाएगा, x क्यूब माइनस में x इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा सर? इससे फायदा ये होगा कि x कॉमन आ जाएगा। सोचो x कॉमन आ गया, रह क्या गया अंदर? अंदर रह गया आपको x स्क्वायर माइनस में 1। तो इसको लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। क्या यही रह गया? हाँ सर। ठीक है, अच्छा इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा और होगा कि एक और ब्रैकेट दुनिया में आएगा, x प्लस 1 और x माइनस में 1, क्योंकि मुझे पता है सर x स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहां से क्या 3 पॉइंट्स आ गए? हाँ बिल्कुल। कौन कौन से 3 पॉइंट सर? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 1। मतलब ये 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा होगा। एक 0 पे देखो, क्या x इज इक्वल टू 0 पे किया? हाँ सर ये सही है, बिल्कुल सही है, x इज इक्वल टू 0 पे कर रहा है। माइनस 1 किधर होगा? इधर या इधर? इधर होगा ना, तो ये जरूर क्या है आपका? x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और ये क्या है आपको? x इज इक्वल टू 1। तो देखो मैंने ये भी बता दिया कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस बेल्ट में देखना,
इस बेल्ट को कहने का मतलब क्या है, आपको इस बेल्ट को कहने का क्या मतलब कि इतने से पोर्शन में आपको देखना है कि ऊंचा कौन है। क्या आपको ग्रीन वाला ऊंचा दिख रहा है? आइए इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। किससे हाईलाइट करो? इससे हाईलाइट करो। तो क्या ये वाला ऊंचा है? हाँ सर, ये वाला ग्राफ ऊंचा है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में ऊंचा कौन है? ये व्हाइट वाला ग्राफ, ये व्हाइट वाला ग्राफ। मतलब यही सर समझाया था कि बेल्ट में देखना है। हाँ, इतने से एरिया में मैंने इस वाले एरिया में देखना, इस वाले एरिया में मैंने देखा कि कौन ऊंचा है, फिर ये वाले एरिया में देखा कौन ऊंचा है, तो पता चला ये वाला व्हाइट वाला ऊंचा था, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स ऊंचा था और इसमें एक्स क्यूब ऊंचा था। अब मेरे लिए ग्राफ सिर्फ ये हाईलाइटेड वाला हो गया, जो जो हाईलाइट किया ना, सिर्फ इतना सा ग्राफ हो गया। बताना कहां कहां एनडी पॉइंट्स है। क्या आपको सिर्फ एक जगह शार्प नजर आ रहा है? जीरो पे। सिर्फ एक जगह शार्प नजर आ रहा है, जीरो पे। हाँ सर, ठीक है। x इज इक्वल टू जीरो पे। इसके साथ साथ यहां भी शार्प है, यहां भी शार्प है, ठीक है, और यहां भी शार्प है। तो ये 3 पॉइंट पे एनडी हो जाएगा। कौन कौन से पॉइंट पे? x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू -1 पे और x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, आप और अच्छे से समझ जाइए। ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। मैक्सिमम ऑफ मॉड में x+1 और x+1 का ग्राफ बनाना है। आइए सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो आपको पता है मॉड x+1 का ग्राफ कैसा होगा? मॉड को एक ऊंचा कर देंगे, तो ये रहता है मॉड x, और इसको एक ऊंचा मतलब यहां पे कर देंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और x+1 कैसा होगा? y इज इक्वल टू x को एक ऊंचा। तो कितने लोग पता है एक ऊंचा मतलब यही तो है एक, मतलब इसको टच करता हुआ जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही तो है आपको 1, ठीक है। तो इसको टच करता हुआ कैसा दिखेगा देखना, इसको टच करता हुआ कुछ ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रूलर नहीं है इसीलिए थोड़ा सा आपको टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको टच करता हुआ मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। यही तो होगा ना y इज इक्वल टू एक्स, x+1 यही होगा। उसके बाद तो उसके ऊपर से ही जा रहा होगा, तो कंटिन्यूअस तो है ग्राफ। अच्छा, बेल्ट में सर कैसे देखेंगे? क्या यहीं पे सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है? ऑलरेडी वर्टिकल लाइन है, हमको खींचने की जरूरत है नहीं। तो इस बेल्ट में ऊंचा कौन है? ग्रीन वाला, हाईलाइट कर दिया, ठीक है, हाईलाइट कर दिया। इस बेल्ट में तो कोई ऊंचा, क्योंकि दोनों सेम ही बिल्कुल ऊपर से ही चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऊंचा नीचा है नहीं। तो इतने से ग्राफ में दिखना शार्प कहां पे मिला? सिर्फ इस वाले पॉइंट पे शार्प मिला। तो x इज इक्वल टू, अच्छा ये 1 है नहीं, ये y इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू तो 0 है ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे खाली एनडी है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो कितने लोगों को समझ में आया? मैक्सिमम वाले क्वेश्चन में दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है, जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां अपन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे, और फिर उस वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन के बेल्ट में, एरिया में देखेंगे कौन ऊंचा है, और फिर लास्ट में क्या करना है? शार्प पॉइंट ढूंढना है। क्या करना है? शार्प पॉइंट ढूंढना है। आ रहा है समझ में कहानी? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैक्सिमम वाला। इसमें 3-3 है। अब इसमें 3-3 लोग हैं, मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। देखो ग्राफ ड्रॉ करना तो मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि अलग चैप्टर होता है, तो मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, आप भी ड्रॉ कीजिए। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का क्या होगा? x को एक ऊंचा कर देंगे, और माइनस एक्स को एक, यही वाला क्या है, क्या इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस में एक, मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे और उसको एक ऊंचा कर देंगे, और y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ आता है। तीनों ग्राफ आप ड्रॉ कीजिए, मैं भी ड्रॉ करता हूं। तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ हो गया होगा, ठीक। ये देखो, ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है ना, ये व्हाइट लाइन, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। y इज इक्वल टू एक्स को क्या किया? एक ऊंचा। ये जो वाली लाइन है वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 है। माइनस एक्स को क्या किया? एक ऊंचा। अरे y इज इक्वल टू माइनस एक्स होता तो ओरिजिन से जाता ना, प्लस 1 है तो एक ऊंचा कर दिया। दोनों एक ऊंचा हुए तो सेम लाइन से जाएंगे ना, सेम पॉइंट से जाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक ऊंचा हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या? y इज इक्वल टू 2। तो कितने लोगों को पता है y इज इक्वल टू 2 हॉरिजॉन्टली होती है 2 ऊंचा, ठीक। कहां कहां इंटरसेक्ट हो रहा है? यहां पे और यहां पे, तो वर्टिकल लाइन बनाएंगे सर, वर्टिकल लाइन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक इधर हो रहा था तो एक यहां पे भी वर्टिकल लाइन क्रिएट कर देते हैं। यहां पे थोड़ा गंदा हो रहा होगा, आप अच्छे से समझना, अच्छे से आप देखना वीडियो को। थोड़ा सा ये क्लीन नहीं दिख रहा उतना, मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी आप अच्छे ध्यान से देखना। अब इस बेल्ट में देखेंगे, इस बेल्ट में ऊंचा कौन है? ऊंचा ड्रॉ करने का टाइम है। क्या ये सबसे ऊंचा है? हाँ सर, ये सबसे ऊंचा है। आ रही है कहानी समझ में? इतने से बेल्ट में देखेंगे, क्या ये सबसे ऊंचा है? हाँ सर, ये सबसे ऊंचा है। फिर इस बेल्ट में देखेंगे, हमेशा दो वर्टिकल लाइन वाले बेल्ट में देखेंगे, क्या इस बेल्ट में भी यही ऊंचा है? हाँ सर, यही ऊंचा है। इस वाले बेल्ट में क्या ये ऊंचा है? तो ये, अब मेरे लिए ग्राफ सिर्फ जो जो डॉटेड किया है ना वहीं रह गया। कितने शार्प पॉइंट सोचो? ये एक शार्प पॉइंट, और ये शार्प पॉइंट है, नहीं ये तो स्ट्रेट जा रहा है, ये एक शार्प पॉइंट। तो सिर्फ दो शार्प पॉइंट नजर आए, एक ये और एक ये। कैसे पता करेंगे सर ये दोनों पॉइंट क्या कौन से हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे। किसका किसका?
क्या ये माइनस एक्स प्लस एक और यहां पे दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 कर देंगे। तो अगर ऐसा काम करेंगे ना तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, तो जरूर ये -1 रहा होगा, ये पॉइंट क्या रहा होगा -1। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखना एक x प्लस 1 इंटरसेक्ट कर रहा है और 2 इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x प्लस 1 को 2 के बराबर कर देंगे तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कितने लोगों को पता चल गया, पॉइंट निकालने के लिए हमेशा ना जो जो इंटरसेक्ट करता है दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दो एनडी पॉइंट्स हो गए, एक -1 हो गया और एक 1 हो गया। आई कहानी समझ में? अब इससे ज्यादा मैं मैक्सिमम के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखना, अच्छे से समझना। सिर्फ 3 काम करना है, क्या क्या सर, सबके ग्राफ एक साथ ड्रॉ करना, थोड़ा गंदा दिखेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां वर्टिकल लाइन, और फिर दो वर्टिकल लाइन के बीच में देखना है ऊंचा कौन, ऊंचा देखेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर एनडी पॉइंट्स निकालेंगे, शार्प पॉइंट देखेंगे, और शार्प पॉइंट तो मुझे दिख गया, वो पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, जो दो फंक्शन का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा ना दोनों फंक्शन को इक्वेट कर देंगे। आई कहानी समझ में? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज आपका 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 टाइप क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपको ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 0 देख के डिफाइंड फंक्शन तो याद नहीं आया, हाँ सर ये डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, ऐसे फंक्शन को तो अपन डिफाइंड फंक्शन बोल रहे होते हैं ना, हाँ ऐसे फंक्शन को डिफाइंड फंक्शन बोल रहे होते हैं। अब पता है कि सर मुझे डिफाइंड फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूटी में दिखता है, लिमिट में दिखता है, तो मैं एलएचएल आरएचएल करता हूं। बट यहां पे ध्यान से सुनना और दिमाग में बैठा देना, यहां खेल उल्टा होगा। अगर आपको ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 0 दिख जाए इक्वल टू 0, तो आपको एलएचडी आरएचडी नहीं निकालना है, साफ साफ बना कर रहा हूं, एलएचडी आरएचडी नहीं निकालना है। फिर क्या करना है सर, फिर आपको करना है एलएचएल आरएचएल निकालना है। डिफरेंशिएबिलिटी में सर एलएचएल आरएचएल कैसे आ गया, सिखाया था ना, सेकंड बर्थडे का कंफर्मेशन मिल जाएगा तब अपन चेक करेंगे कि थर्ड बर्थडे उसका आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले एलएचएल आरएचएल निकाल के चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। आ रही है कहानी समझ में? तो ग्रेटर देन लेस देन हुआ तो एलएचडी आरएचडी तो नहीं निकालेंगे, लेकिन अपना फंडा क्लियर है कि डिफाइंड फंक्शन को देख के एलएचएल आरएचएल निकालेंगे और उससे चेक करेंगे कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं। तो फिर दो बातें होंगी, कॉन्टिन्यूअस रहा तो आगे मूव करेंगे, नहीं कॉन्टिन्यूअस हुआ तो वहीं पे मना कर देंगे, भैया जब तेरा सेकंड बर्थडे नहीं आया तो थर्ड बर्थडे कैसे आएगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हुए तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे काहे को बात करना। ठीक है, अब सर मजा कब आएगा, जब कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर हो गया ना तो फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन वाला, डिफरेंशिएट बोल रहे हो सर, हाँ डिफरेंशिएशन, जैसे x दिया ना तो x को डिफरेंशिएट कर देंगे 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे और देन चेक करेंगे वैल्यूज को पुट करके कि क्या एलएचडी और आरएचडी बराबर है नहीं। क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, ऐसे अपन को कहां समझ में आता है, क्वेश्चन से बात करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 और 1 अपॉन एक्स दिया, कितने लोगों को पता चल गया ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 और लेस देन 1 भी दिख गया। क्या करेंगे सर, एलएचएल आरएचएल निकालेंगे। अगर अपन एलएचएल निकालते हैं यहां पे तो कितने लोगों को पता चल गया, एलएचएल मतलब होता है पहले वाला, पहले वाला, तो लिमिट लगेगी 1 पे लगेगी क्योंकि 1 दिया, तो लिमिट और चेक भी 1 पे करना है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। पहले वाला कौन है, 1 माइनस है ना, तो 1 माइनस रख देते हैं। अच्छा एक बात और मैं सिखा देता हूं, अगर सिंपल फंक्शन दिया हो ना, कोई फॉर्म वाला फंक्शन मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म वाला फंक्शन आ दे तो डायरेक्ट लिमिट रख दो, डायरेक्ट लिमिट रख दो। 1 माइनस रखा तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा जाएगा, 1 माइनस, सॉरी लेस देन में रखना है तो 1 अपॉन में एक्स है, सॉरी ठीक है, लेस देन है तो 1 अपॉन में एक्स है, तो 1 अपॉन में एक्स की जगह क्या रखना है, 1 माइनस में एच। फिर कितने लोगों को पता है एच टेंड्स टू 0 होता है, तो 0 रखने पे हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस में 0, दैट इज आपका 1। ठीक, अच्छा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो रहा था, इसमें मैं डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू 1 भी रख सकता था, तो 1 नहीं आता, तो मैंने क्या बोला, अगर इंडिटरमिनेट है तो डायरेक्ट लिमिट रख दो उसमें, ये 1 माइनस एच ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आरएचएल कैसे करेंगे सर, राइट हैंड लिमिट वहीं डायरेक्ट 1 रख दो, किसमें, बाद वाले में, x ग्रेटर देन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसमें 1 रख दो। क्या आपको पता है 1 रखते ही 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आरएचएल भी 1। अब क्या निकालेंगे, अब निकाल रहे होंगे एफ ऑफ 1, और आपको पता है एफ ऑफ 1 आज के दिन दिया हुआ है 1 ही, शायद दिया हुआ 1 ही दिया, तो ये फंक्शन तो सर कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां पे लिखा बड़े बड़े अक्षरों में कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो अगर भैया इसकी कॉन्टिन्यूटी पक्की हो गई ना तो डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, एलएचडी आरएचडी निकालेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे सवालों में ग्रेटर देन 0 लेस देन में एलएचडी आरएचडी नहीं निकालते,
कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, फिर डिफरेंशिएट मारते हैं। कितने लोगों को पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x तो नहीं होता है? हाँ सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ही होता है, ठीक है, x ग्रेटर देन 1। आई बात समझ में? अच्छा, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का तो सर 0 होता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये कब? जब x इज इक्वल टू 1। अच्छा सर, अच्छा। और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन सर कहीं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो नहीं होता है? हाँ यही होता है, ठीक है। तो और ये कब? जब x लेस देन 1 गाड़ी चलेगी। अब क्या बोले थे सर, आप वैल्यूज पुट करके चेक कर लेना, LHD निकालो। LHD यहां बदलेगा, यहां LHD निकालना मतलब होगा कि पहले वाले में डायरेक्ट 1 रख दो। क्या आपको पता है LHD मतलब पहले, मतलब 1 से पहले ये फंक्शन काम में कर रहा है, तो इसमें डायरेक्ट 1 रख दो, यही होगा LHD निकालना। हाँ यही होगा, -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर में x की जगह 1 रख दो, क्या -1 हो जाएगा? हाँ। RHD निकालना मतलब ना बाद वाला कौन है? x ग्रेटर देन 1, इसमें डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1, ये तो सर 2 हो गया, इसने ही मना कर दिया। और आपको पता है कि f ऑफ 1 तो वैसे f डैश 1, ये f डैश हो गया, डिफरेंशिएट करने से ये f डैश x हो गया। f डैश 1 क्या है आपको? f डैश 1 तो सर 0 है, तीनों आपस में अलग अलग, एक -1 है LHD, एक 2 है, एक 0 है, तो नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। निकाले कैसे? सिंपल सा काम, ठीक है। आगे fx को देखा, LHL RHL से कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली, इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर अपन 1 माइनस h ऐसे लगा के फिर इनडिटरमिनेट पूरा लिमिट सॉल्व करके आए, उसमें तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन सिंपल है, डिटरमिनेंट फॉर्म वाला है, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। ये बात अपन सीखे थे लिमिट में भी कि अगर डिटरमिनेंट फॉर्म है तो डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, उसमें फिर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, वीडियो पॉज करना, सॉल्व करना। अब देखना यहां पे सर पिछले क्वेश्चन में फर्क बस इतना है ना दोनों क्वेश्चन में कि यहां सिर्फ 1 दिया था, तो अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी की बात सिर्फ एक जगह की 1 पे। लेकिन आज के दिन सर 3 लोग दिख रहे हैं, -π/2, 0 और 1। टर्निंग पॉइंट याद आ रहा है? तो इसमें तो सबसे पहला कहानी ये बनेगा कि चेक किन किन पॉइंट्स पे करेंगे। टर्निंग पॉइंट सिखाए थे सर, क्या -π/2 टर्निंग पॉइंट है? क्या 0 टर्निंग पॉइंट है? हाँ सर। और क्या 1 टर्निंग पॉइंट है? तो सबसे पहले पता किया कि चेक करना है कहां कहां पे। क्वेश्चन वाला यहां पे डायरेक्ट देगा कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, बस इतना पूछेगा क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, वो नहीं बोलेगा कि इस पॉइंट पे चेक करो, वो आपको पता करना पड़ेगा। और सर ने सिखाया जहां जहां टर्निंग पॉइंट मिलेगा ना वहां मैं चेक करूंगा। तो चेक एट कहां कहां चेक करना है? चेक एट x इज इक्वल टू -π/2 और दूसरा 0 पे और दूसरा 1 पे। ये क्वेश्चन देगा? नहीं, ये खुद से पता किया, ठीक है, खुद से पता किया। कैसे पता किया? तो आपको पता है टर्निंग पॉइंट देख के पता करते हैं, ठीक है, तो ये खुद से पता किया। अब पता कर लिए हो तो चेक करो। सबसे पहले कहां चेक करना है? -π/2 पे, तो x इज इक्वल टू -π/2 पे LHL चेक करते हैं। आपको पता है डायरेक्ट फंक्शन दिया, डिटरमिनेंट फॉर्म वाला दिया, तो -π/2 LHL मतलब -π/2 से पहले, तो पहले फंक्शन कौन सा है? ये वाला, तो रख देते हैं, रख देंगे तो -x की जगह क्या रखना है? -π/2, तो हो जाएगा प्लस का π/2। किसमें रख रहे हो सर? अरे LHL मतलब -π/2 से कम ना, तो -π/2 से कम वाला ये फंक्शन है ना, तो इसमें रखेंगे ना। हाँ, तो -x की जगह क्या रख दिया? -π/2, तो प्लस का π/2 हो गया, और माइनस का π/2 था ही, तो ये हो गया इक्वल टू 0। RHL निकालते हैं सर। ये किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो? एट x इज इक्वल टू -π/2 पे। कॉन्टिन्यूटी आगे चेक करेंगे, अगर कॉन्टिन्यूअस होगा फिर डिफरेंशिएट करेंगे। आ रही है कहानी पे? अच्छा एक मिनट सर, अगर मान लो -π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है लेकिन 1 पे नहीं है, तो डिफरेंशिएट क्या सबको करेंगे? नहीं, जिन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा सिर्फ उन्हीं पॉइंट को डिफरेंशिएट करेंगे। देखना इस कहानी में, ठीक है, इस कहानी को अच्छे से देखना। RHL मतलब सर ये -π/2 से बड़ा, ये है cos x, तो cos x में रखते हैं क्या? cos -π/2, cos से फर्क नहीं पड़ता, cos π/2 ये तो सर 1 होता है, ये 1 होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे cos π/2 मैंने 1 लिख दिया, sin π/2 1 होता है ना, ठीक है। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही कैलकुलेशन मिस्टेक, बहुत सारे लेक्चर्स में कभी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, आप उन पे उतना ध्यान ना देना, आपको भी पता है ना। देखो जो चीजें पता है अगर मैं वो गलती कर रहा हूं तो आप उस पर इग्नोर करना, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट में अगर गलती कर रहा हूं प्लीज वो जरूर मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट में अगर कोई गलती हो रही वो इन्फॉर्म करना। कभी कभी मैं 0 जैसे 0 एक लेक्चर मैंने क्या किया था, 0 अपॉन में 0 + 1 लिख दिया था,
तो आपको ही पता है वो तो 0/0 + 1 0 होता। कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ाते टाइम में थोड़ा बहुत जल्दी पढ़ाने के चक्कर में कैलकुलेशन छोटे छोटे मिस्टेक्स ना हो जाते हैं, और ये आपसे एग्जाम में भी होगा। तो मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, क्रैश कोर्स है, मुझे जल्दी से फाइनल करना है, ये भी देखना है कि लेक्चर ज्यादा लेंदी ना हो जाए, ठीक है। तो ये सभी चीजें मुझे ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको ये चीजें ध्यान नहीं रखना ना, इसलिए स्मॉल मिस्टेक, सिली मिस्टेक से बचना, जितना बचोगे उतना ठीक होगा। नहीं तो पॉजिटिव से ज्यादा ना कई बार बच्चे नेगेटिव मार्क करके आते हैं। सब चीज सही बताएंगे, लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। और क्वेश्चन वाला पता है इतना स्मार्ट होता है ना, बच्चे को पता होता है कि वो कहां सिली मिस्टेक करेगा, वो वाला ऑप्शन भी देता है। अब हमको तो जैसे ही ऑप्शन आता है हम खुश हो जाते हैं और उस पर टिक करके आ जाते हैं। तो एक अच्छे से करना एग्जाम में, ठीक है। मैं वीडियोस ला दूंगा इन सभी पे, आप चिंता मत करना, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। cos π/2 क्या होता है? cos π/2 भी 0 ही होता है, ठीक है। cos 90 0, cos 0 1 पढ़े होगे, ठीक है। तो LHL भी इक्वल, RHL भी इक्वल। अच्छा, और फंक्शन पे π/2 पे तो यही काम करेगा, अरे -π/2 पे यही काम करेगा क्योंकि इक्वल टू इसी के नीचे है। तो f ऑफ -π/2 भी सेम ही चीज होगा, दैट इज cos में -π/2, और वो भी 0 होगा, तीनों बराबर। तो इस पॉइंट पे फंक्शन ने अपने आप को कॉन्टिन्यूटी प्रूव कर दिया। तो ये बात तो साबित हो गई कि -π/2 वाले लोग, मतलब ये और ये डिफरेंशिएट में चले जाएंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, और फिर वैल्यूज पुट करके LHD RHD चेक करेंगे। अब बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे। आप खुद से कर लोगे ना, वीडियो को आगे मूव करो ना, हाँ, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, अपन नेक्स्ट में मूव कर जाए। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्या करोगे, LHL निकालोगे। LHL में किस में पुट करोगे, 0 से कम वाले में, ये है 0 से कम cos x। फिर 0 से आगे वाले में पुट करोगे, RHL निकालोगे, ये है 0 से आगे वाला x-1, इसमें पुट करोगे। फिर इक्वल टू 0 पे भी यही काम कर रहा है, तो f ऑफ 0 के टाइम में भी इसी में रखोगे। फिर देख लोगे बराबर है तो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं बराबर हुआ तो -π/2 वाले लोग तो डिफरेंशिएट होंगे, लेकिन 0 वाला नहीं होगा। तो सर 0 वाला और -π/2 वाला तो ये है, तो इसका करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, बट इसका नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 वाले लोग हैं, ठीक है। और अगर गलती से 1 पे कंटिन्यूअस हो गया ना, तो फिर 1 वाला लोग होगा, मतलब फिर ये भी हो जाएगा क्योंकि 1 भी है, अरे इसमें 0 और 1 दोनों है ना, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, और 1 ये भी है, तो ln x भी हो जाएगा। आई कहानी समझ में? तो ये आप कर लेना, खुद से कर लेना, ठीक है। अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उस पर व्हाट्सएप कर देना, सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज आपका पेयरिंग मेथड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना। पेयरिंग मेथड क्या होता है? शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्टकट है। x-1 इज इक्वल टू 0 अपन ने कर दिया, तो पता चला कि ये x इज इक्वल टू 1 होता है। आ रही बात समझ में? अरे x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 ही होता है ना। और आपको पता है कि मॉडुलस कहां नॉन डिफरेंशिएट हो जाता है, कहां अपने आप को एनडी बोल देता है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं मॉडुलस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देता हूं मॉडुलस इज एनडी वेयर इनसाइड फंक्शन इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? थोड़ा मैं देख लूं, हाँ दिख रहा है। वेयर इनसाइड फंक्शन इज इक्वल टू 0, जहां भी अंदर वाला फंक्शन इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, मतलब आज के दिन अंदर कौन है, x-1, इसको 0 कर दो, तो ये पता चला x इज इक्वल टू 1 पे एनडी हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, और ये बगल वाला x इज इक्वल टू 1 दे रहा है। तो पेयरिंग मेथड बोलता है ना कि ये इसकी हेल्प कर देगा। ये x इज इक्वल टू 1 दे रहा था और ये बेचारा 1 पे एनडी हो रहा था, तो ये इसकी हेल्प कर देगा, और जब हेल्प करेगा तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ऐसा होगा सर पेयरिंग मेथड में। हाँ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है सर, नहीं पढ़ाऊंगा अभी क्योंकि क्रैश कोर्स है, सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। x-1 अगर 2 दे रहा होगा तो फिर हेल्प नहीं कर पाता। अगर सर मान लीजिए x-1 की जगह x-2 दिया रहता तो 2 देता, फिर इसकी हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि ये तो 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो फिर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है एट x इज इक्वल टू 1। लेकिन आज के दिन ये हेल्प कर दे रहा है, इसलिए ये कहीं नहीं नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या ये एट x इज इक्वल टू 1 देगा? हाँ सर 1 देगा। इससे बात करेंगे तो अंदर वाले को इक्वल टू 0, तो x² माइनस 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। मॉडुलस देखो तो अंदर वाले को 0 कर दो, और मॉडुलस कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस होता है, कहीं नहीं रुकता पेन। तो मॉडुलस कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल कहां होता है? जहां अंदर वाला 0 हो जाए। तो इसको कर देते हैं 0। अगर इसको 0 किया तो ये क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा आपको x, और कौन कौन से पॉइंट होंगे आपको? पॉइंट हो जाएगा आपको 2 और 1, तो ये हो जाएगा x-2 और x-1। क्या यही हो जाएगा इक्वल टू 0? तो यहां से x की 2 वैल्यूज आएंगे, मतलब इसके एनडी पॉइंट्स क्या क्या हो रहे होंगे? x इज इक्वल टू 2 हो रहा होगा और x इज इक्वल टू 1। हेल्प मिलेगा क्या इसको? हाँ,
x इज इक्वल टू 1 हेल्प, मिल गया हेल्प, ठीक है। अगर हेल्प मिला तो इसके होते दो एनडी पॉइंट्स, 2 और 1, लेकिन चूंकि एक वाला हेल्प कर दिया इसलिए ओनली x इज इक्वल टू 2 इज एनडी पॉइंट्स, क्योंकि 2 का तो हेल्प नहीं मिला। आ रही है, तो ये पेयरिंग मेथड होता है। इससे एक सवाल WBCI 20 या 21 में पूछा था, आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो हेल्प हुआ तो वो वाला एनडी पॉइंट्स खत्म हो जाएगा, और नहीं हेल्प हुआ तो फिर वो काउंट होगा। ये पेयरिंग मेथड इसको बोलते हैं, ठीक। एक और बॉक्स यहाँ पे सिंपल ही है, कॉन्टिन्यूअस जैसा ही है जैसे अपन ने सीखा था ना, सी हुआ तो सभी सी और नॉन डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस हुआ, सी और डी हुआ तो डी होगा और मे भी होगा, ठीक है। और बाकी सब दोनों अगर डी हो जाते हैं तो हो जाता है, मे भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो वैसे ही ये भी है, अगर डी हुआ मतलब दोनों डिफरेंशियबल हुए, जोड़ घटाव गुना सब डिफरेंशियबल होगा। अगर एक ने भी नॉन डिफरेंशियबल बोल दिया ना तो फिर जोड़ को तो बोलेंगे वो भी एनडी होगा, लेकिन गुणे की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। और अगर दोनों नॉन डिफरेंशियबल हो गए तो कोई गारंटी नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे एनडी पॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। कितने लोग पता चलो? दो मॉड है, दो मॉड है यहाँ पे। तो मॉड x से पूछते हैं, मॉड x बेटा तुम कहां नॉन डिफरेंशियबल होगी? ये बोलेगा अंदर वाले को 0 कर दो तो x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट है, कंटिन्यूटी में पढ़ाया था, याद आ रहा है? पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट, हाँ। सबकी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये भी इसकी भी पता होगी, बड़े वाले की भी पता होगी। तो बड़ा वालों को करेंगे तो पता चलेगा 1 माइनस मॉड x इज इक्वल टू 0 करना पड़ जाएगा, ठीक है। जिस टाइम ये कर रहे होंगे 1 इज इक्वल टू मॉड x हो चुका होगा, ठीक है। आपको पता है x इज इक्वल टू यहां से -1 होगा और +1 होगा, तो इसके 3 एनडी पॉइंट्स, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 एनडी पॉइंट्स। आ रही है कहानी समझे? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 अपॉन में x और c। ये ग्रेटर देन लेस देन वाला है क्या? नहीं, ग्रेटर देन लेस देन वाला होता तो फंडा सिखा दिया। नॉट इक्वल टू 0 वाला डिफाइंड नहीं है, तो डिफाइंड नहीं है तो एक ही तरीका है मेरे पास, LHD को बुलाऊंगा। LHD दुनिया में आएगा तो बोलते हैं लिमिट टेंड्स टू 0, और फंक्शन में क्या रखना है? फंक्शन में रखना है सर जी, फंक्शन में रखना है x माइनस में h, ठीक है। सॉरी x माइनस h बोल दिया, यहाँ पे a माइनस h होगा, ठीक है, a माइनस h। और आज के दिन a क्या है? 0, तो जाएगा 0 माइनस में h, ठीक है। माइनस में f ऑफ a, तो a क्या है यहाँ पे? 0, तो f ऑफ 0, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा? LHD है तो माइनस h। आइए रखने की बारी आई, माइनस h रखना है फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा? माइनस h का स्क्वायर, हर बच्चे को पता है h स्क्वायर ही होगा, इनटू में साइन -1 अपॉन में h। आ रही है बात समझ में? माइनस में x स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे तो 0, और ये हो जाएगा 0 इनटू में साइन 1 अपॉन में 0 क्या होगा? साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपको पता है साइन इन्फिनिटी जो है ना, इन्फिनिटी नहीं होता, ये होता है आपको -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन की औकात ही है -1 से 1 के बीच में। अंदर कुछ भी थीटा पड़ जाए, इनफाइनाइट भी भले काहे ना पड़ जाए, आंसर तो हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। तो -1 के 1 भी फाइनाइट होता है, तो 0 की अगर किसी फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दी तो ओवरऑल 0 हो जाता है। और नीचे आपको पता है माइनस h चल ही रहा है बेचारा। अब ये सॉल्व तो हो ही जाना चाहिए। क्यों सॉल्व हो जाना चाहिए? कि देखो ये हो जाएगा h स्क्वायर, ये माइनस तब तक साइन बाहर दे देगा, और ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन में h, और नीचे सर एक नीचे शायद h है, हाँ नीचे एक माइनस h है, ठीक है, नीचे एक माइनस h है। साइन को क्या चाहिए? साइन को क्या चाहिए? 1 अपॉन h चाहिए, 1 अपॉन h से बैलेंस भी कर रहे होंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन सर 1 हो जाएगा, सीखे हैं, बहुत बार सीखे हैं, ठीक है। और यहां से h और h खत्म हो जाएगा, h स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो आपको और माइनस से माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। LHD 1 आ गया। RHD निकाल लेते हैं, आ जाइए। RHD को कैसे निकालेंगे? RHD निकालो, ठीक है। RHD कैसे निकालेंगे? बस h रख देंगे इसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा? h स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन में h, और फिर क्या रख देंगे? माइनस में f ऑफ h रखेंगे, f ऑफ 0 रखेंगे, वो तो 0 ही हो रहा है, ठीक है। और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा? h, ठीक। फिर से इसको 1 अपॉन में h चाहिए, यहाँ पे 1 अपॉन h से बैलेंस कर रहे होंगे, वही कहानी, और आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो LHD और RHD बराबर है, और बराबर है तो फिर ये डिफरेंशियबल है, और डिफरेंशियबल है तो फिर नॉन डिफरेंशियबल है नहीं, तो बात ही क्यों करनी, ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला सर पूरी कहां, सर 1 1 है लेकिन f0 तो सर 0 है। अच्छा ये सॉरी ये नहीं, पूरी कहानी में गलती कहां होगी आप सोच के बताना थोड़ा सा, ठीक है।
कि मैंने साइन 1/h के नीचे 1/h लगा दिया, ठीक। बट मैंने एक बात और सिखाई थी कि ये फंडा तभी काम करता है ना जब साइन के बगल वाला जीरो हो जाए। कितने लोगों को पता है कि आज के दिन ये जीरो कहां हो रहा था, h की जगह जीरो रखना था, तो सर ये 1/h की जगह जीरो रखना था, तो ये तो जीरो होता, ठीक। और जीरो रखने पे सर ये इनफाइनाइट हो जाता, अंदर इनफाइनाइट बन रहा था, इसलिए मिटा दो सर, अंदर इनफाइनाइट बन रहा है, जीरो नहीं बन रहा, तो ये वाला फंडा नहीं लगेगा कि साइन को क्या चाहिए वो नीचे लगा देते हैं फिर बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। इसलिए क्या किया, पूरी कहानी को मिटा दिया। क्यों? क्योंकि ये सर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंदर इनफाइनाइट बन रहा था, तो मैंने दिखा भी दिया बिल्कुल कि अंदर इनफाइनाइट बन रहा है, इसलिए फंडा नहीं लगा रहे होंगे, ठीक। तो फिर क्या कर रहे होंगे सर, आइए वो भी दिखा देता हूं, फिर क्या कर रहे होंगे। तो ये हो क्या रहा था आपको, ये हो रहा था LHD, अंदर पिछले स्लाइड पे जाना, तो हो रहा था h स्क्वायर इनटू में साइन, और अंदर क्या हो रहा था, अंदर हो रहा था आपको माइनस, बाहर आ गया था 1/h, और नीचे क्या हो रहा था आपको, नीचे हो रहा था जी -h, ठीक है। अब देखना, यहां से सीखना, h से h कैंसिल, रह क्या गया, h इंटू में साइन 1/h। अब यहां से मुझे पता है कि अब मैं h की जगह जीरो रखूंगा, हाँ सर h की जगह जीरो रखना है क्योंकि मैं जीरो पे ही बात कर रहा हूं ना, हाँ। तो ये हो जाएगा जीरो इंटू में साइन 1/0, साइन इन्फिनिटी होता है और वो -1 से 1 होता है, हाँ। फाइनाइट की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो होता है, तो जिसका आंसर आप 1 ले रहे थे ना वो जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये LHD हो गया। RHD जब कर रहे होंगे तो सेम टू सेम कहानी आएगी, अरे जहां पे माइनस था वहां पे प्लस आ जाएगा और हो जाएगा h स्क्वायर इंटू में साइन 1/h अपॉन में h, इसमें भी पुट करेंगे कहानी वहीं, तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंसिबल है, बिल्कुल डिफरेंसिबल है। क्यों? क्योंकि LHD RHD बराबर है, तो आंसर तो हालांकि हमेशा सेम ही आएगा, उस टाइम भी 1 ही आ रहा था, इस टाइम भी 1 ही, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत तरीके से जा रहे थे, ठीक है। हालांकि वहां भी LHD और RHD बराबर हो गए तो अपन वहां भी डिफरेंशिएबल ही बोल के आते हैं, बट कॉन्सेप्ट गलत सीख रहे थे। साइन 1/h को नहीं चाहिए कुछ भी, क्यों? क्योंकि इसके पास में जीरो ही नहीं हो रहा है, ठीक। चलिए, अच्छा, ये सभी क्वेश्चन के लिए ना इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। आपसे हमेशा पूछेगा कि बताओ ऐसे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आपको बस एक काम करना है, चेक करना है पास में कोई एक ऐसा फंक्शन तो नहीं बैठा जिसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका सर लिमिट कैसे नहीं एग्जिस्ट करता, इसमें LHL निकालोगे तो वो भी -1 से 1 आएगा, RHL निकालोगे वो भी -1 से 1 ही आएगा, क्योंकि साइन हमेशा इंफिनिटी बन रहा होगा, ठीक है। और साइन इंफिनिटी जो होता है ना, ये -1 से 1 के बीच में होता है, तो क्या होता है नहीं पता ना, तो इसकी लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, जिसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं आई, जिसकी कोई एक वैल्यू नहीं आई, वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर कोई, जरूरी नहीं कि साइन 1/x बैठे, कोई भी एक फंक्शन जो लिमिट जिसका एग्जिस्ट ना कर रहा हो, अगर ऐसा हो और पास में x की कुछ डिग्री दी हुई है ना, तो हमेशा ध्यान इस डिग्री पे देना। अगर डिग्री ने अपने आप को जीरो से छोटा बोल दिया तो ना ही कॉन्टिन्यूअस होगा, ना ही डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये डिग्री 0 और 1 के बीच में पाई गई तो कॉन्टिन्यूटी तो जिंदा होगा बट डिफरेंशिएबिलिटी मर जाएगा। और अगर अपने आप को 1 से बड़ा बोल दिया तो सब होगा, कॉन्टिन्यूटी भी डिफरेंशिएबिलिटी भी। याद करने का तरीका कितना आसान है, सबसे छोटा मतलब 0 से छोटा तो कुछ नहीं, 0 और 1 के बीच में तो 1 होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और सबसे बड़ा मतलब 1 से बड़ा तो सब होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। मेरे बोलने के तरीके पे जाना, आपको याद हो जाएगा ये चीजें। क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाइए। क्या आपको पता है साइन 1/x -1 1 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, तो ये साइन 1/1 -1 होगा, और ये तो सर फिर से साइन इंफिनिटी बन रहा है, मतलब ये ना सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो कितने लोगों को पता है, ध्यान मेरा बगल वाले की डिग्री पे जाएगा, जरूरी वर्ग x देगा, जो नीचे होगा वही देगा, ठीक है। नहीं, जो नीचे होगा वो नहीं देगा, ये क्या बोल दिया, पास में मतलब कुछ पोलिनोमियल फंक्शन देगा जिसकी डिग्री देगा, ठीक है। तो इसकी डिग्री सर आज के दिन 2 है, तो अल्फा 2 है। क्या अल्फा 2 मतलब अल्फा ग्रेटर देन 1 तो नहीं होता, अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है, 1 से भी बड़ा है तो सब होगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस भी होगा ये फंक्शन और डिफरेंशिएबल भी होगा ये फंक्शन। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, और एक्चुअल तरीका क्या है, LHD RHD निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब ये देखो, मैंने बोला था ना जरूरी नहीं है साइन में 1/x देगा, ये दिया, तो सर इसमें बस एक ही काम करना है, चेक करना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर होगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। कैसे चेक करते हैं सर, अरे चेक करने का बहुत आसान तरीका, LHL निकालो। LHL कैसे निकलेगा, e की पावर -1/h माइनस में e की पावर 1/h। मैंने x की जगह जो पढ़े हैं लिमिट उनको बचा, मैंने x की जगह क्या रख दिया, -h अपॉन में नीचे e की पावर -1/h
प्लस में ई की पावर 1 अपॉन में एच। इन्फिनिटी कौन कर रहा होगा, सोचो, इन्फिनिटी वाले को कॉमन खींच लेते हैं। क्या ई की पावर 1 अपॉन एच जीरो रखते पे ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये कर रहा है इन्फिनिटी। ई की पावर 1 अपॉन एच को बोले बेटा तुम बाहर निकलो, क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी कर रहा था। अंदर ही अंदर क्या रह जाएगा, ई की पावर -1 अपॉन में एच अपॉन में ई की पावर 1 अपॉन में एच माइनस का 1। ठीक है, नीचे क्या हुआ, नीचे हुआ ई की पावर 1 अपॉन एच को कॉमन लेते ही हो गया ई की पावर, तो ये दिख रहा है या नहीं आपको, दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और साइड हो जाता हूं, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं इधर। ये हो गया आपको ई की पावर -1 अपॉन में एच अपॉन में ई की पावर 1 अपॉन में एच। ठीक है, और यहां से हो गया प्लस का 1। कितने लोगों को पता चल गया कि ये दोनों तो आएंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, सुनाई दे आपको, आवाज क्लियर तो आ रही है, हाँ आवाज क्लियर है। और यहाँ पे ये भी एक दूसरे को, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर वाला तो माइनस इन्फिनिटी जीरो हो ही रहा था, ये भी खत्म। ठीक, यहां से हो गया माइनस और 1, तो आंसर क्या हो गया इसका, माइनस का 1। आरएचएल चेक करते हैं, आज ही बात करते हैं आरएचएल पे। अगर आरएचएल पे बात करेंगे तो कितने लोगों को पता है कि अब की बार एच रखना है, तो ई की पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एच, और माइनस में आपको हो जाएगा ई की पावर -1 अपॉन में एच अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा सर, नीचे हो जाएगा ई की पावर 1 अपॉन में एच माइनस में ई की पावर, सॉरी माइनस है प्लस है ई की पावर, यहां पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड ई की पावर 1 अपॉन एक्स -1 अपॉन में एच। ठीक है, अब की बार फिर से कौन कर रहा है, ई की पावर 1 अपॉन एच इन्फिनिटी कर रहा है, तो फिर से ई की पावर 1 अपॉन एच को कॉमन खींच लेंगे। अब की बार हो जाएगा 1 माइनस में ई की पावर -1 अपॉन में एच अपॉन में ई की पावर 1 अपॉन में एच। जो कॉमन ये सिखाया है, जो इन्फिनिटी बनाता है उसको बाहर खींच लेते, इसमें कोई नया बात नहीं पढ़ा रहा हूं मैं तो सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं इसको। 1 प्लस में ई की पावर -1 अपॉन में एच अपॉन में ई की पावर 1 अपॉन में एच। इसमें जब पुट करोगे जीरो, इन्फिनिटी बन जाएगा जीरो, बट इस बार आंसर 1 आ जा रहा है। एलएचएल ने बोला था कि वो -1 कहां गया, एलएचएल मेरा यहां पे है, वो बोल रहा है -1, आरएचएल ने बोला 1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एलएचएल आरएचएल ही बराबर नहीं हुए, तो ये तो सर एलडीएन ही है। तो मुझे बस लिमिट एलएचएल आरएचएल निकाल के चेक कर लेना है कि ये एग्जिस्ट है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं बात करूंगा बगल वाले की डिग्री पे। बगल वाले की डिग्री एक तो नहीं है सर, हाँ एक है, तो अल्फा कहीं ना कहीं 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, 1 से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल बट नॉट डिफरेंशिएबल। आया बात समझ में। तो कितना बड़ा क्वेश्चन था, एलएचडी आरएचडी निकालना टफ होता है ना थोड़ा, मानते होगे, वो काम मैंने नहीं किया, शॉर्ट ट्रिक से खेला। पास वाले को बस इतना चेक कर लिया एलएचएल आरएचएल निकाल के कि वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं है, अगर हुआ तो पास वाले की डिग्री पे ध्यान। ठीक है, लेक्चर को अच्छे से प्रॉपर देखोगे ना, सभी चीजें याद हो जाएंगी। मेरे जो बोलता हूं ना मैं, जो डायलॉग्स बोलता हूं उन पे ध्यान दिया करो, यही तो सबसे मेन है। जो मैं डायलॉग बोलता हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, जो लिखता हूं वो इंपॉर्टेंट। इन सभी पे नोटिस कर लिया ना तो याद भी हो जाएगा। लेक्चर के एंड तक आप पूरा खुद भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, खुद भी पढ़ा सकते हो आप लेक्चर के एंड में, अगर आप प्रॉपरली सुन रहे हो मुझे और प्रॉपरली लिखना वाला देख रहे हो। ठीक है, मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस इतना सा करना होता है कि डिफाइन कर देना होता है मॉड को। वो क्या होता है सर, अरे अंदर क्या है, टर्निंग पॉइंट इसका क्या है, टर्निंग पॉइंट मतलब होता है इक्वल टू 0 कर देना। टर्निंग पॉइंट 0 है तो मैं बोलूंगा एक बार एक्स को कि बेटा तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाओ, एक बार बोलूंगा एक्स को कि बेटा तुम लेस देन 0 हो जाओ। आपको दिख रहा है कि नहीं, ये मुझे बार बार चेक करना पड़ता है। ठीक है, एक्स लेस देन 0 हो जाओ। जिस दिन एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा, एक्स बोलेगा कि मैं एज इट इज बाहर आऊंगा, क्योंकि सर ने सिखा रखा है यार, क्या सिखा रखा है, पॉजिटिव को एज इट इज बाहर निकाल देते हैं, तो ई की पावर एक्स दुनिया में ऐड हो। अरे बात समझ में। लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव के साथ बाहर आएगा ई की पावर -x। अब सर ने सिखाया ना कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 के क्वेश्चन में एलएचडी आरएचडी से नहीं करूंगा, मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा, डिफरेंशिएट मारूंगा और उसके वाले तरीके से एलएचडी आरएचडी वैल्यूज पुट करके चेक करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कॉन्टिन्यूटी पे, सबसे पहले बात कॉन्टिन्यूटी पे। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन का क्वेश्चन है भैया। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा, और उसको चेक करने का तरीका होता है कि आप एलएचएल एक बार निकाल लो। कितने लोग पता है एलएचएल निकालना मतलब ये तो डिटर्मिनेंट है, सॉरी डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो 0 डायरेक्ट पुट कर देते हैं यार, इसमें लेस देन वाला ये है ना, तो ई की पावर -0, ई की पावर -0 बोलो, ई की पावर 0 बोलो, दोनों ही 1 होंगे। आरएचएल भी क्या हो जाएगा आपको, ई की पावर 0 वो भी 1 ही हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस तो है, वो तो ऐसे भी दिख गया था आपको, ई की पावर 0 ई की पावर 0 1 ही होता है। अब क्या करेंगे सर, अब इसको मारेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है,
इसको करेंगे डिफरेंशिएट। यहाँ पे दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं ताकि आपको विजिबल हो अच्छे से। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो। जैसे ही अपने आप को इसने कॉन्टिन्यूटी के पूरा घोषणा कर दिया ना कि मैं कॉन्टिन्यूस हूं, बोल दिया कि मैं कॉन्टिन्यूस हूं, अब मैं डिफरेंशिएट मारूंगा। आपको पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, बट e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x और फिर माइनस x का माइनस भी बाहर आएगा। ये मैं डिफरेंशिएशन में ना बहुत अच्छे से सिखा दूंगा आपको। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से मैं सिखाने की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये तब जब x ग्रेटर देन 0 और ये तब जब x लेस देन 0। आ रही है बात समझ में आपको? अब LHD RHD निकालेंगे। LHD मतलब कितने लोगों को पता होगा, इसमें मैं 0 रख दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर 0, वो तो सर -1 हो जाएगा। तो LHD ने अपने आप को -1 बोला। अगर मैं RHD निकालूंगा तो RHD के टाइम में इसमें रख दूंगा 0 क्योंकि ये ग्रेटर देन है। RHD मतलब बाद वाला, तो ये बोलेगा कि मैं e की पावर 0 हूं तो मैं भैया 1 हूं। एक बोल रहा है -1, एक बोल रहा है 1, नॉट बराबर, तो ये ND हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल? एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे ही तो चेक कर रहे थे ना। आई बात समझ में? तो मॉडुलस के क्वेश्चन में सबसे पहले डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने से डिफाइंड फंक्शन बन जाएगा और फिर डिफाइंड फंक्शन का तरीका आगे कॉन्टिन्यूटी चेक होती है, फिर डिफरेंशिएट मारते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक होती है वैल्यूज को पुट करके। आ रही बात समझ में? ये क्वेश्चन मैंने शायद डू योरसेल्फ में लगा दिया है क्या? ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, डू योरसेल्फ खुद से कर लेना। कैसे खुद से करोगे? x अपॉन में 1 प्लस x को डिफाइन करोगे। ये दो बातें बोलेगा, एक बार जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एट इट इज खुलेगा x प्लस में 1 अपॉन प्लस में x, ठीक है। और जब x लेस देन 0 होगा तो खुलेगा x अपॉन में 1 माइनस में x, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी चेक कर लोगे वैल्यूज पुट करके, फिर डिफरेंशिएट मार दोगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दोगे। बात करते हैं fxy टाइप क्वेश्चन में जी। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अभी 10-15 मिनट और क्लास लूंगा, देन आफ्टर अपन लास्ट टॉपिक है और डिफरेंशिएबिलिटी को कंप्लीट भी करना है। लास्ट टॉपिक है, अच्छे से समझना इसको, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझने की जरूरत है। fxy टाइप क्वेश्चन आपको बस इसको पहचानना कैसे है, ये देखकर आपको पहचान जाना है। सॉरी, यहां पे थोड़ा पहले ही कर दिया, एक सेकेंड। ये देख के आपको पहचान जाना है, ठीक है, ये देख के आपको पहचान जाना है। fx प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ देगा सच दैट एक्स वाई बोला है रियल, कोई फर्क नहीं पड़ता, और fx को बता दिया कि fx जो है ना वो एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स है, जहां जी एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, आपको f डैश एक्स निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन दे और उसमें f डैश एक्स निकाल दे तो फिर ये समझना डिफरेंशिएबिलिटी का fxy टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका तरीका लिखा हुआ है शायद, जो मांगे उसका फॉर्मूला लिखो। आपसे f डैश एक्स मांग रहा है ना, अब आपको पता है f डैश एक्स का फॉर्मूला पता है सर। f डैश एक्स को तो 3 फॉर्मूले होते हैं, क्रांतिकारी फॉर्मूला और एक LHD RHD। क्या लगाएंगे? RHD लगाना सबसे बेस्ट होगा, RHD। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वो नेगेटिव वाला खेल नहीं आता, ठीक है। तो RHD निकालेंगे। लिमिट s टेंड्स टू 0, RHD मतलब होता है f ऑफ x प्लस में h, सॉरी s टेंड्स टू 0 नहीं ना, ठीक है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहां पे क्या हो जाएगा, f के अंदर क्या रखना है, x प्लस में h, ठीक है। माइनस में फिर क्या हो जाएगा, f ऑफ x। पॉइंट क्या लेना है, पॉइंट हमेशा x लेना है, ठीक है। टेक पॉइंट x, पॉइंट को क्या लेना है, x। जैसे a लेते थे ना वैसे पॉइंट को क्या लेंगे, x ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सर, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन में नीचे आपको पता है RHD के फॉर्मूले में h होता है, सिंपल सी बात है। अब एक बच्चे ने बोला कि सर f ऑफ x प्लस h ना कहीं क्वेश्चन में देखा था, तो मैंने उसको बोला तुमने x प्लस h नहीं देखा था, x प्लस y देखा था। तो सर क्या फर्क पड़ता है, f ऑफ x प्लस y fx इंटू fy होता है, तो f ऑफ x प्लस h fx इंटू fh होगा। हाँ, बच्चे ने दिमाग लगा लिया और वो बोला कि ये तो fx इंटू fh लिखा है सर। हाँ, माइनस में fx है ये, और अपॉन में नीचे क्या कहानी चल रही है, नीचे कहानी चल रही है h, ये लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है। अब एक बच्चे बोले सर fx कॉमन ले लो, और fx आपको पता है कि सर दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स, ठीक। तो मैं काम करता हूं, लिमिट s टेंड्स टू 0, fx को बोलता हूं कि fx तुम कॉमन आ जाओ। fx के कॉमन आते देखना रह क्या जाएगा, रह जाएगा आपको fh माइनस में 1 अपॉन में h। क्या इतनी सी कहानी रह जाएगी? हाँ सर। अब पता अगर h टेंड्स टू 0 है ना तो h वेरिएबल है, x तो कांस्टेंट है। ये सिखाया था, ये भी सिखाया था लिमिट के चैप्टर में कि जो टेंडिंग टू 0 देगा वो वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो h टेंड्स टू 0 है, तो मुझे यहां से क्या पता चला कि h जो है वो वेरिएबल है, h इज वेरिएबल, और x जो है मैं इसको बिल्कुल आराम से सिखाऊंगा, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करूंगा, मैं आराम से सिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
एच एक्स कांस्टेंट है, तो एक्स कांस्टेंट तो एफ एक्स भी कांस्टेंट, तो एफ एक्स कांस्टेंट तो लिमिट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट लग रही होगी एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ एच माइनस में F1, सॉरी F1 नहीं है, 1 है। ठीक है, एक सेकेंड इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या है 1 अपॉन में h। ठीक, अब सर एफ एच की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा F0 माइनस में 1 अपॉन में h। अब सर F0 कहां से लाऊं, F0 कहां से लाऊं? एक बच्चा बोलेगा सर x की जगह 0 यहां पे रख दो, मैं बोलूंगा नहीं, तो फिर हो जाएगा 0 इंटू जी0। जी0 कहां से लाओगे? इससे अच्छा इसमें रख दो। इसमें क्या रख दे सर? इसमें आपको पता है अगर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 रख दिया, दोनों को 0 रख दिया, तो क्या F0 क्रिएट हो जाएगा? हाँ। और क्या हो जाएगा F0? F0 हो जाएगा यहां से F0 यहां से हो जाएगा F0 इंटू F0। अरे x और y की जगह 0 0 रख दिया। ठीक है, F0 का होल स्क्वायर, F0 हो जाएगा एक F0 से एक F0 खत्म, तो F0 क्या हो जाएगा यहां से 1 हो जाएगा। अरे एक से एक खत्म हो जाएगा ना, एक F0 खत्म कर देगा तो F0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मुझे पता क्या चल गया कि F0 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 अपॉन में h की जगह 0, तो ये तो 0/0 फॉर्म है, और 0/0 का फॉर्म का इलाज एक ही रूल, एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल, लॉबिटल रूल। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट मारूंगा, डिफरेंशिएट, लॉबिटल लगा रहा हूं मैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता चला ये तो 0/0 फॉर्म है, तो ये हो गया एफ एक्स, ये तो कांस्टेंट है बाहर, लिमिट इस पे लगेगी ही नहीं। एफ एच का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एफ डैश एच, माइनस में 1 का खत्म, h का खत्म, और मुझे पता है h की जगह क्या रखना है 0, तो हो जाएगा एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश 0, क्योंकि h की जगह 0 रखना है। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। आया कहानी समझ में? मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मांगा उसका फॉर्मूला लिख दिया। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, जो मांगा उसका फॉर्मूला लिख दिया, फिर मुझे पता चला ऐसा फोटो कहीं देखा हूं, मैंने क्रिएट कर दिया। फिर मुझे पता है एफ एक्स को कॉमन लिया, कॉमन बाहर आ गया, और एफ एक्स कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट? क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिया। फिर मैंने लिमिट लगाया तो F0 आया, और मुझे पता चला F0 में निकाल सकता हूं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, F0 निकाल सकता हूं। अगले क्वेश्चन में क्या होगा ना, F0 में निकाल ही नहीं सकता, मैं निकालूंगा तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं F0 निकाल सकता हूं तो निकालूंगा, लेकिन अगर नहीं निकाल सकता ना, तो कितने लोगों को पता है FH में मैं रख दूंगा। क्या fx में x की जगह h रखोगे तो fh आ जाएगा, h स्क्वायर इंटू जी एच। ध्यान से सुनना, h स्क्वायर इंटू जी एच। तो कई बार हमको क्या होगा ना, fh रखने की जरूरत पड़ जाएगी, h स्क्वायर इंटू जी एच, और जिस दिन निकल जाएगा आसानी से मैं निकाल दूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में F0 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बट इस क्वेश्चन में देखना, ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, इजी है। अगर आप इस क्वेश्चन में करोगे ना तो F0 नहीं निकल पाएगा। कितने लोगों को पता चल गया fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू fy दिया, मांग रहा है आपसे f डैश x। फॉर्मूला लिख लेते हैं, f डैश x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पॉइंट का लेना है, x लेना है। अरे कैसे पता है, f डैश x मान रहा है ना, तो x ही है ना पॉइंट, f डैश x मान रहा है तो x पॉइंट होगा ना, तो क्या होगा f ऑफ x प्लस h। a प्लस h रखते हैं ना जिस पे चेक करते हैं, ठीक है, f ऑफ x प्लस h, माइनस में क्या हो जाएगा f ऑफ x, अपॉन में क्या हो जाएगा आपको नीचे h। ठीक है, अब आज के दिन पता चला है आपको f ऑफ x प्लस y क्या है, fx इंटू fy है, तो यहां पे मैंने क्या रखा है fx इंटू में fh। ठीक है, ध्यान से इस कहानी को देखना, माइनस में आपको क्या हो जाएगा fx, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा आपको h। ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से भी क्या होगा, फिर से fx बाहर आ जाएगा, fx आ गया बाहर। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कितने पे लगेगी? सिर्फ इस पे, fh माइनस में 1 अपॉन में h। अब की बार क्या होगा, f0 निकालो। अगर अपन f0 निकालेंगे तो फिर से x प्लस y की जगह क्या रखेंगे, 0। ठीक है, f0, फिर से वो f0 इंटू f0 आएगा, फिर से वो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 अपॉन में 0/0 फॉर्म आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करने में फिर से fx इंटू f डैश 0 आ जाएगा। बट देखना, ये सभी चीजें क्यों दिया हुआ है, ये सभी चीजें क्यों दिया? ये इसलिए दिया कि अब की बार आपको आंसर ए बी के फॉर्म में लाना है, और अगर आंसर ए बी के फॉर्म में लाना है तो अब की बार ये रखेंगे, अब की बार ये रखेंगे, अब की बार F0 डायरेक्ट नहीं लगाना, क्योंकि ए बी के टर्म्स में आंसर देना है। तो अब क्या करेंगे अपन, अब यहां पे fx तो होगा ही होगा, साथ में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 आएगा, बट fh की जगह ये पूरा फंक्शन रख देंगे। कितने लोगों को पता चल गया, यहां x था तो यहां x है, h है तो h होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 1 प्लस में h इंटू में जी एच इंटू एच एच। ठीक है, सॉरी, इंटू में g के अंदर क्या हो जाएगा h, इंटू में h के अंदर क्या हो जाएगा h और माइनस का 1। ठीक है, और अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है आपको, नीचे में h चल रहा है। ठीक,
ये देखते ही आपको 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया आपको, एफ एक्स लिमिट एस टेंड्स टू 0 h इंटू में जी एच इंटू में h, अरे एस से एच भी कैंसिल हो गया। ये 1 से 1 जैसे खत्म होगा एस से एच भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी मिटा देता हूं मैं, इसको भी मैं मिटा देता हूं। ये हो जाएगा जी एच इंटू एच एच, और फिर क्या रखना है, 0 रखना है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू में जी जीरो इंटू में एच जीरो, और कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू दी हुई है जी एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह 0 रखना है, तो ये तो लिखा है आपको जी जीरो इज इक्वल टू ए, ठीक है। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपको एच जीरो इज इक्वल टू बी, तो बस वहीं तो बोलना है, जी जीरो ए रख देना है, तो हो जाएगा एफ एक्स इंटू में जी जीरो ए था और एच जीरो बी था, तो आया ए बी के टर्म्स में आंसर। मैंने चालाकी क्या किया इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क कहां रहा कि जब मैं f0 रख देता था, f0 निकाल देता था, वो भी ठीक है, f0 रख सकते हो, बट ए बी इसलिए दिया क्योंकि आप ए बी के टर्म्स में आंसर दो, तो उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम fh रखेंगे। जहां मैं लिख देता हूं बाकायदा, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, तो मैं यहां से थोड़ा साइड हो जाता ताकि आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ये नीचे नोट्स आपको मिल जाएगा, चीजें जितनी भी लिखी हुई हैं सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये तो आप खुद से करना है, डू योरसेल्फ, कोई हिंट नहीं दूंगा, डू योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन ये कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, ये मैं करा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, आज के दिन ये दिया है और एफ डैश एक्स पूछ रहा है, तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे ना सर, हाँ एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 और यहां पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, माइनस में आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच अपॉन, सॉरी एफ ऑफ एच लिख दिया, एफ ऑफ एक्स, पॉइंट तो एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको एच होगा। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबी भी हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच दिया, यहां पे एक्स प्लस वाई अपॉन में 3 दिया, अब कैसे क्रिएट करूं सर, तो यहां पे फंडा है कि इसके जैसा फोटो बनाओ, इसके जैसा बनाओ, इसके जैसा क्रिएट कर दो। कैसे सर, इसके जैसा कैसा क्रिएट कर दूं, देखो इसमें नीचे डिवाइडेड बाई 3 है, बट यहां नीचे डिवाइडेड बाई 3 नहीं है, तो काम करेंगे सर 3 अपने घर से लगा देंगे, ये भी कर सकते हैं, हाँ, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बट यहाँ y क्या है सर, यहाँ y क्या है, अरे प्लस में 0y है, अच्छे से लिख दे इसको, हाँ अच्छे से लिख देते हैं सर, लिमिट एस टेंड्स टू 0, मैंने ऐसा फोटो क्रिएट कर दिया, f ऑफ क्या हो गया 3x प्लस में 3h अपॉन में नीचे क्या हो गया 3, माइनस में इधर क्या हो गया, इधर हो गया f ऑफ 3x अब प्लस में 0 अपॉन में 3, मजा आया नहीं, कैसे वैसा ही फोटो क्रिएट कर दिया, अपॉन में नीचे क्या है, अपॉन में नीचे h है, अब मैं उसके जैसा खोल सकता हूं, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा मैं खोल सकता हूं, क्या दिया एफ एक्स प्लस में एफ वाई अपॉन में 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ 3x प्लस में एफ ऑफ 3h अपॉन में नीचे डिवाइडेड बाई 3, नीचे डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, माइनस में इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ 3x, ठीक है, और प्लस का होगा तो वो भी लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, प्लस में एफ ऑफ 0 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन नीचे में 3, ठीक है, और नीचे में h है तो दोनों के नीचे में h लगा देता हूं, एलसीएम ले लोगे, यहां से एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो यहां से हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, और आपको पता है कि जैसे ही मैं यहां पे क्या करूंगा एलसीएम लूंगा ना तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, f ऑफ 3x और f ऑफ 3x कैंसिल हो जाएगा और रह क्या जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, ऊपर दिखेगा आपको f ऑफ 3h, ठीक है, और माइनस का f ऑफ 0, ये कैलकुलेशन है आपको ध्यान से करना पड़ेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपको 3h, आया बात समझ में। अब h टेंड्स टू 0 रखूंगा तो f0 माइनस f0, ये तो 0/0 फॉर्म है, ये तो 0/0 फॉर्म, और 0/0 का एक ही इलाज लॉपिटल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल, 0/0 आ गया तो लॉपिटल, तो लॉपिटल लगाऊंगा तो आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश 3h, और फिर 3h का क्या हो जाएगा इंटू 3, माइनस में सर f0 का क्या होगा, अरे f0 कांस्टेंट रखने पे वैल्यू कांस्टेंट आएगी, तो f0 एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और 3h का क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 रखने पे ये हो जाएगा f डैश 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका f डैश 0। आया कहानी समझ में, तो कुछ नहीं करना, उसके जैसा फोटो क्रिएट कर दिया, फिर वो वाला फंडा लगा देना, इसमें तो fx रखने की जरूरत भी नहीं आई, इसलिए देखो fx कुछ दिया भी नहीं था, क्योंकि रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 0/0 डायरेक्ट आया, मैं लॉपिटल लगा दिया, ठीक है। अच्छा कुछ और दिया क्या, ये अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल होते हैं, ये पूछ रहा है डिफरेंशिएबल है, अगर इसने बोल दिया डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो एक इक्वेशन LHL RHL से बना लेते हैं, कितने लोगों को पता है अगर ये LHL बनेगा तो मैं x इज इक्वल टू 1 रखूंगा,
ठीक है, यहाँ पे LHL क्या हो जाएगा 1 प्लस में b प्लस में c, क्या किया x इज इक्वल टू 1 रख दिया, ये एक इक्वेशन हो गई। हाँ, एक इक्वेशन RHL से मिलेगा, RHL क्या हो जाएगा, RHL क्या रखना है, x इज इक्वल टू 1 रखना है, तो RHL में तो कुछ है ही नहीं, RHL से कोई इक्वेशन नहीं आएगा। अब आपको पता है ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट कराएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस में b, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन वाले में तो ऐसे ही करते हैं ना, प्लस में b प्लस में c, और ये कब, जब x लेस देन 1। और आपको पता है यहां पे अगर LHD निकालूंगा ना तो एक इक्वेशन LHD दे देगा, क्या 2 प्लस में b प्लस में c, ये दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर दोगे तो क्या b और c नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी शायद दिया, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेंथी भी है, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट करना था और मैंने आपसे बोला था जैसे जैसे फर्दर कोर्स में बढ़ेंगे वीडियो थोड़ा और लेंथी होता जाएगा, मैं आपको थोड़ा और देर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पिछले लेक्चर्स को अच्छे से देख लेना, नोट्स को अच्छे से यहाँ पे नीचे से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना सभी चीजों को, और पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जितना शेयर कर सकते हो ना प्लीज शेयर करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।